अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला खतरा है। तस्दीक हो गई कि पीटीआई ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनी से फंड्स हासिल किए। फंड्स को कम दिखाकर दर्जनों बैंक अकाउंट छुपा लिए गए। कायदे इख्तिलाफ पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का बयान, कहने लगे इस हेर फेर की तह तक पहुंचना अशद जरूरी है। कौम के सामने हकाइक आने चाहिए। तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। आपने जो अपना स्टैंडर्ड कायम किया था कि अगर वजीर आजम पर इल्जाम हो इस्तीफा देकर आजादाना तहकीकात का रास्ता हमवार करना चाहिए, तो अब तारीख आपकी तरफ देख रही है। इमरान खान को इस्तीफा देकर फॉरेन फंडिंग केस की आजादाना तहकीकात का मौका फराहम किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का फॉरेन फंडिंग केस में हकाइक सामने आने के बाद वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल बोले कि इमरान नियाज़ी का ईमानदारी का मेकअप उतर चुका है। कहा हुकूमत स्टेट बैंक को गिरवी रखकर मुल्क की माली खुदमुख्तारी को गिरवी रखने जा रही है। हर पाकिस्तानी को मरकजी बैंक और मुल्क की खुदमुख्तारी को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। चार रोया हाईवे की लागत मुस्लिम लीग नून के दौर से 138% कमाई। चार रोया हाईवे की तामीर से रेवेन्यू में 125% इजाफा हुआ। वजीर आजम इमरान खान की शफाफियत के जरिए आवाम का पैसा बचाने पर वजारत मवासलात को मुबारकबाद। ट्वीट में कहा 5 अरब 18 करोड़ रुपए मालियत की अराजी पर तजावुजात खत्म की गई और ये सब आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे और महंगाई के बावजूद हुआ। पीडीएम की इंतशार फैलाने की सियासत नहीं चलेगी, सिर्फ खिदमत की सियासत को पजीराई मिलेगी। अपोजिशन में इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च करने की हिम्मत है न हौसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असेंबली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। सिंध का लोकल इशू लोकल नहीं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। पीपल्स पार्टी जमहूरी दहशतगर्द है, इनका कोई कदम जमहूरियत वाला नहीं। ये हुकूमत नहीं चला रही, अपनी जाती जागीर बना रही है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत जरदारी साहब की हिमायत याफ्ता है। पीपल्स पार्टी आज हाथ खींच ले तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले एक और ताकतवर सिस्टम की पेशगोई। आज और कल बलूचिस्तान के वसी इलाके में बादल बरसने और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएम ने नया अलर्ट जारी कर दिया। बारिश से मुतासरा गवादर आफत ज़दा करार। पाक फौज और एफसी के जवानों की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बारिश। कराची में आज दोपहर से बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कालांग, बहरीन, नारान, कागान, गलियात और वज़ीरिस्तान में बर्फबारी के रिकॉर्ड टूट गए। और रास्ते बंद होने से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। नतिया गली में मुसलसल बर्फबारी के बायस सैयाह फंस गए। ईसीसी ने चाइना से 1.5 लाख टन खाद बरामद करने की मंजूरी दे दी। 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। मुल्क भर में कोरोना केसेस का फैलाव तेज। 24 घंटों में 1085 नए मरीजों का इजाफा। मस्बत केसेस की शरह 2.3% रही। गुज़िश्ता रोज़ 46,585 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 636 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार।
खतरनाक कोरोना का दुनिया भर में एक और कारोबार। एक ही रोज में 25 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में एक ही रोज में 7 लाख से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। फ्रांस में रिकॉर्ड 3,33,000 नए मरीजों का इजाफा। बरतानिया में 1,94,000, इटली में 1,79,000 और स्पेन में 1,37,000 अफराद कोरोना से मुतासर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि करप्शन के खात्मे के लिए पाकिस्तान का अज़्म और अहद वाज़ेह और मजबूत है। ओआईसी की खुदमुख्तारी मुस्तकिल इंसानी हुकूक कमीशन के सेमिनार से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग और जुमला इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। उनका कहना था कि हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में सर फहरिस्त है करप्शन के खात्मे के लिए पाकिस्तान का आज़्म और अहद वाज़ेह और मजबूत है। अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए करप्शन के खिलाफ हमारी जंग लाजिम है। सियासी, माशी, समाजी, सकाफती और तरक्की के हक समेत तमाम इंसानी हुकूक को शर्मिंदा ताबीर करने की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। ये अच्छी हुक्मरानी और जमहूरियत की जड़ों पर ज़रब लगाती है और रियासती इदारों पर अवामी एतमाद को मजरूह करती है, कानून की हुक्मरानी पर असर अंदाज होती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास का मामला। मरीम नवाज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। इजलास में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और अज़मा बुखारी समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। अपडेट से आगाह करें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तंजीमी इजलास का मामला है। मरीम नवाज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंची हैं। इजलास में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह शिरकत कर रहे हैं, जबकि इसी इजलास का हिस्सा होंगे शाहिद खाकान अब्बासी, अज़मा बुखारी और दीगर रहनुमा भी। और इस इजलास में शिरकत करने के लिए मरीम नवाज पहुंच चुकी हैं। आपको बताएं कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में और सेक्रेटेरिएट में इजलास बुलाया गया है, जिसमें तंजीमी इजलास के मामलात तय किए जाएंगे, उस पर बात की जाएगी तफसील। और इस तफसीली गुफ्तगू के लिए जो कराची की जो मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त मौजूद है। मरीम नवाज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंची है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तंजीमी इजलास का मामला है। मरीम नवाज जो कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुंच चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि इजलास में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी और अज़मा बुखारी भी शरीक होंगे। इजलास है जो कि मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होने वाला है। मरीम नवाज पहुंच चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून की पंजाब की तंजीमी इजलास का ये मामला है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा इसमें शरीक होंगे। और कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 360 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस तेजी से फैलता हुआ और इस वक्त ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 360 केसेस रिपोर्ट हो गए। इम्तियाज अली ने ज्वाइन किया। इम्तियाज, अपडेट कीजिए। इम्तियाज, बताइए, पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है, क्या बताएंगे गुजरे 24 घंटों से मुताल्लिक? जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में कोरोना वायरस ने एक दफा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। महकमा सेहत के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सुबह भर में 360 नए केसेस सामने हैं, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर जो केसेस की तादाद है 4,46,401 तक जा पहुंची। इसी तरह अगर शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा लाहौर में 320 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 14 केसेस रावलपिंडी से जो है रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह मुल्तान से 9 और फैसलाबाद से 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2 अफराद मजीद जो है मौलिक वायरस की वजह से जिंदगी की बाजी हार गए हैं, जबकि तमाम सूबे के तमाम शहरों में जो मुस्बत कोरोना की केसेस की शरह है वो 2% तक जा पहुंची है। बढ़ते हुए केसेस की वजह से महकमा सेहत ने अवाम से अपील की है कि घरों से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं।